हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद ट्रिक। देखिए 50 नंबर तक हम ऑलरेडी इडियम फ्रेजेस कर चुके हैं अपने ओ अल्फ़ाबेट की। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नंबर 16 से। तो देख लेते हैं, चलिए। नंबर 16 क्या है हमारा? नंबर 16 है ऑन द हॉर्न ऑफ डिलेमा, मतलब इन अ फिक्स यानी कि उलझन में। देखिए हॉर्न हो गए आपके सींग, ठीक है, ये सींग दिख रहा है, और डिलेमा हो गया आपका उलझन। अगर आप ऐसी जगह फंस जाएं जहां दोनों ओर क्या हो भाई, हॉर्न्स हो, पैने पैने नुकीले हॉर्न्स हो, सींग हो, और आपको समझ में ना आए कि भाई इधर जाके बचूं कि इधर जाके बचूं, तो वही चीज़ क्या हो गई, इन अ फिक्स, यानी जब आप उलझन में होते हैं। डिलेमा आपका वही होता है, किसी भी चीज़ के कंफ्यूजन में होना या उलझन में होना। ओके, अगर आपको डिलेमा भी समझ में आ रहा है तो बिल्कुल क्लियर है ये चीज़ कि उलझन मतलब डिलेमा यानी कि कंफ्यूजन। एग्जाम्पल देख लेते हैं, देखिए इसका, ही इज ऑन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा इन द मैटर ऑफ हिज मैरिज। वह अपनी शादी को लेकर क्या है भाई, उलझन में है। नेक्स्ट देख लेते हैं 17 नंबर का, क्या है 17 नंबर का? वंस कप ऑफ टी। इसका मीन्स होता है टू वंस लाइकिंग, यानी जो भी चीज़ आपको पसंद होती है उसके लिए क्या इडियम यूज होता है, वंस कप ऑफ टी। अभी देखिए, जैसे मानिए आप किसी रेस्टोरेंट में गए, ठीक है, ये आप है ना, आप किसी रेस्टोरेंट में गए, आपने टी ऑर्डर नहीं करी लेकिन फिर भी टी आ गई आपके लिए। अब आप कह रहे हैं भाई मुझे नहीं चाहिए टी, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब आप एग्जाम्पल देखिए, देखिए और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। टीचिंग इज नॉट माई कप ऑफ टी। अगर देखिए नॉट लगा देते हैं तो मतलब पसंद नहीं होना, अगर नॉट नहीं लग रहा है तो मतलब पसंद है। यहाँ पे ये मतलब नॉट का जरूर उसने यूज़ किया होगा, तभी इसे पसंद नहीं है टी। अब क्या मतलब है इसका? देखिए पढ़ाना मुझे पसंद नहीं है, लेकिन मुझे तो भैया बहुत पसंद है पढ़ाना। अगर मुझे यही बात कहनी होगी तो मैं बस बीच में से नॉट हटा दूंगी। मैं क्या कहूँगी? टीचिंग इज माई कप ऑफ टी, पढ़ाना मुझे बहुत पसंद है। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 18 नंबर का, क्या है 18 नंबर का? आउट ऑफ सोर्स। आउट ऑफ सोर्स का मीन्स होता है टू बी अनवेल, यानी कि अस्वस्थ होना। जब आप बीमार होते हैं, अस्वस्थ होते हैं, अनवेल होते हैं, वही क्या हो गया आपका आउट ऑफ सोर्स। देखिए आपको समझ में आ ही रहा होगा ये पिक्चर देखे। अब एग्जांपल देख लेते हैं, देखिए सोहन हैड बीन आउट ऑफ सोर्स द होल डे एंड कुड नॉट डू हिज ऑफिस वर्क प्रॉपरली। सोहन पूरे दिन बीमार रहा और अपना ऑफिस का काम भी ढंग से नहीं कर पाया। नेक्स्ट देख लेते हैं 19 नंबर का, ऑन इट्स लास्ट लैग। ऑन इट्स लास्ट लैग का मीन्स होता है अबाउट टू कोलैप्स, यानी कि जो चीज़ ढहने वाली है, खत्म होने वाली है, उसे ही क्या बोला जाता है, ऑन इट्स लास्ट लैग। आप पिक्चर देखिए, ये क्या कह रही है भाई मैडम, ये इनकी कैट है। अभी क्या कह रही है, कैट कितने साल की हो गई? लगभग 16 ईयर्स की हो गई, और मतलब अपने बिल्कुल लास्ट स्टेज पर है। तो ये क्या कह रही है, आर कैट इज 16, ही इज़ ऑन हिज लास्ट लैग, मतलब बिल्कुल ये बिल्कुल लास्ट लैग पे है, ये बिल्कुल ख़त्म होने वाली है, ढहने वाली है, मरने वाली है। तो वही चीज़ क्या होगी आपकी, ऑन इट्स लास्ट लैग। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। देखिए, इन मैनी सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी द सिस्टम ऑफ चाइल्ड मैरिज इज ऑन इट्स लास्ट लैग। भारतीय समाज के कई वर्गों में बाल विवाह की प्रथा समाप्त होने वाली है, मतलब ख़त्म होने वाली। नेक्स्ट देख लेते हैं 20 नंबर का, क्या है 20 नंबर का? ऑन द कारपेट। ऑन द कारपेट का मीन्स होता है टू बी अंडर कंसिडरेशन, मतलब विचाराधीन होना। आपने ये रेड कारपेट तो भाई अक्सर देखा ही होगा, पता ही होगा ये क्या होता है। जब यहाँ पे कोई भी चलता है तो मतलब सबका फोकस यही होता है, एक तरीके से सब उसी के बारे में बात करते हैं, उसी के बारे में सोच रहे होते हैं। तो मतलब किसी भी टॉपिक पे विचाराधीन होना, किसी भी टॉपिक पे फोकस्ड होना क्या कहलाता है आपका, ऑन द कारपेट। एग्जाम्पल देख लेते हैं, देखिए, वॉट इज ऑन द कारपेट दिस डेज इज इन द न्यूज़ पेपर। आजकल जो भी विचाराधीन है, जो भी भाई चल रहा है, वो इस समय क्या है भाई, अखबार में है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूला करिए भाई, कर दिया करिए। आपको पता है 30% केवल जो लोग देखते हैं मेरी वीडियो उन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है, और बाकी 70% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करिए भाई, क्या जा रहा है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।